हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट राइट इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 जिसका नेम है द लेटर टू गॉड। इस चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर पढ़ना हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है। तो इस पहला क्वेश्चन है कि हु डज लैंको हैव कंप्लीट फेथ इन, व्हाट सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लैंको एक फार्मर है इस स्टोरी में और पूछा जा रहा है कि लैंको का बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, किसमें विश्वास रखता था और आपको स्टोरी के कौन से सेंटेंसेस से आपको पता चलता है ये बात। ठीक है, आंसर में आप लिखेंगे कि लैंको एक फार्मर था जो कि कंप्लीट फेथ उसका गॉड में था। ठीक है, उसको पूरा का पूरा विश्वास भगवान में रखता था और स्टोरी की इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड लाइन पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि कंप्लीट फेथ लैंको का गॉड में था। ठीक है, आप इसे अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आपको आंसर पता होना चाहिए, सिर्फ आप लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लैंको हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, पूरा विश्वास गॉड में था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये लाइन पढ़ने से हमें पता चलती है कि लैंको का कंप्लीट फेथ गॉड में था। क्वेश्चन 2 देखते हैं। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंको, व्हाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड। पोस्ट मास्टर लैंको को मनी क्यों सेंड करता है, क्यों भिजवाता है और वो लेटर के ऊपर गॉड की साइन क्यों करता है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है वो आपको लिखना है। तो देखिए, पोस्ट मास्टर वॉज ए गुड मैन, पोस्ट मास्टर एक अच्छा आदमी था। ही डिसाइडेड टू आफ्टर लैंको लेटर, वो लैंको के लेटर को देखने के बाद वो सोचा कि उसका रिप्लाई कर दूं। लेटर तो भगवान को भेजा गया था। ठीक है, इस चैप्टर में क्या होता है कि लैंको फार्मर गॉड को लेटर भेजता है, कुछ मनी मांगता है। तो ये जो पोस्ट मास्टर रहता है वो सोचता है कि लेटर तो गॉड तक पहुंचेगा ही नहीं, ये तो विश्वास के नाते हमारे यहाँ लेटर भेजा है, तो इसके विश्वास को हम शेक ना करें, हिलाएं ना, इसके विश्वास कमजोर ना हो भगवान के प्रति। इस वजह से ही डिड नॉट वांट टू शेक लैंको फेथ इन गॉड। पोस्ट मास्टर जो होते हैं वो जो लैंको का जो विश्वास रहता है उसके साथ खिलवाड़ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए ही सेंड द मनी टू लैंको विथ ही डिमांड फ्रॉम गॉड। इसीलिए पोस्ट मास्टर लैंको को पैसा भेज देते हैं। ही साइन द लेटर एज गॉड, क्योंकि मतलब वो लेटर के ऊपर गॉड की साइन इसलिए कर देते हैं क्योंकि ही हैड रिटन द गॉड ऑन बिहाफ ऑफ, ही हैड रिटन द लेटर ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। ही डिड नॉट ही डिड सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक लैंको फेथ इन गॉड। देखिए, लैंको का फेथ कहीं हिल ना जाए इसलिए वो गॉड की साइन करके भेजते हैं ताकि लैंको को ऐसा लगे कि गॉड ने पैसा भेजा है और गॉड की साइन भी है। क्लियर है यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन है कि डिड लैंको ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या लैंको कोशिश करता है ये बात जानने की पैसा उसको कौन भेजवा रहा है, करता है तो क्यों करता है और नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है ट्राई। ठीक है, तो देखिए आंसर में ये होगा कि नो, लैंको कभी भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि मनी ये कौन भिजवा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि मैं गॉड को लेटर भेजा हूं तो गॉड ही मेरे को पैसा भिजवाएंगे और कोई दूसरा बंदा इसमें नहीं आ सकता। इस प्रकार से आंसर पढ़ते हैं कि लैंको डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज लैंको हैड फर्म फेथ इन गॉड, बहुत ज्यादा विश्वास था उसका गॉड में। ही हैड नो डाउट दैट एनी बडी अदर देन गॉड वुड सेंड मनी, उसको थोड़ा डाउट भी नहीं था कि कोई और पैसा भिजवा सकता है। ही बिलीव दैट गॉड कुड नेवर डेनी लैंको डिमांड, उसे ऐसा लगता था कि मेरी डिमांड गॉड कभी डिनाई नहीं करेंगे। क्वेश्चन 4 है कि हु डज लैंको थिंक हैड टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि लैंको की थिंकिंग अगर देखा जाए तो हु हैड लैंको थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, मतलब देखिए 100 पेशोज यानी 100 मतलब पेशो कहेंगे करेंसी है, तो 100 पेसो लैंको गॉड से उधार उधार नहीं मांगा रहता है, तो 70 पैसोज ही पहुंचते हैं लैंको तक। तो लैंको को क्या लगता है कि रेस्ट ऑफ द मनी क्या हुआ, यानी कि 30 पेसोज कहाँ गया। इस सिचुएशन की आयरनी क्या है आपको लिखना है। तो देखिए, लैंको थिंक दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी विच गॉड हैड सेंट टू हिम। लैंको को ऐसा लगता है कि हमने जो मेल किया था वो पोस्ट ऑफिस में डाला था, गॉड पैसा भिजवाए होंगे, इस यहाँ के कर्मचारी आधा पैसा रख लिए होंगे। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव सेंड मनी टू लैंको, लेकिन वास्तव में क्या हुआ रहता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही, एम्प्लॉयज ही लैंको को पैसा भिजवाए रहते हैं, क्योंकि गॉड तो लेटर तक पहुंच नहीं सकता, भी आप लोग भी जानते हैं, लेकिन ये विश्वास के चलते वो लेटर भेजा था। इस
सिचुएशन की आयरनी ये है कि लैंको कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक का मतलब ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, ठीक है। तो आयरनी ये है कि लैंको को पैसा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ही भेजे रहते हैं, लेकिन वो फिर भी उन्हें बेईमान या फिर ब्रंच ऑफ क्रूक बना देता है, ठीक है, बेईमान बना देता है। सो कहता है कि भगवान, ये एम्प्लॉयज यहाँ के बेईमान है, आप मुझे पैसा किसी और के जरिए भिजवाइए। जो कि वही लोग हेल्प किए रहते हैं वो बेईमान बना देता है, यही इसके पीछे की आयरनी है। आर देयर पीपल लाइक लेंको इन द रियल वर्ल्ड? क्या रियल वर्ल्ड में लेंको की तरह कोई आदमी है अभी? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड से ही इज? वो कैसा पर्सन था? देखिए नीचे कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन में ही वर्ड है, इसी वर्ड का यूज करके आप एक पैरा बना करके आंसर आपको देना है कि क्या यहाँ पे कोई लैंको की तरह आदमी है और लैंको कैसा था। ये ग्रीडी, नेवी, स्टूपिड, अनग्रेटफुल, सेल्फिश, कॉमिकल, अनक्वेश्चनिंग वर्ड का यूज करके आपको आंसर देना है। अपने वर्ड में भी आप लिख सकते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आंसर देखते हैं कि नहीं, वी हार्डली फाइंड आउट लाइक लैंको इन द रियल वर्ल्ड। इस रियल वर्ल्ड में लैंको की तरह कोई भी नहीं है। वी वुड से दैट लैंको हार्ड वर्किंग, हॉनेस्ट, सिंपल, ऑब्स्टिमेटिक पर्सन, ही हैड फर्म बिलीव इन गॉड, ही वॉज लिविंग अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। ये इस दुनिया से कुछ अलग पर्सन था जो कि बहुत ज़्यादा विश्वास करता था गॉड में, बहुत अच्छा हार्ड वर्कर था, ईमानदार भी था। देखिए फ्यून्स डिस्क्राइब लैंको एज अ मैन हु हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड। लैंको का कंप्लीट फेथ गॉड में था, हार्ड वर्कर था। ही ऑलवेज अवे फ्रॉम क्राउड इन द लॉनली हाउस इन द वैली, ही कॉर्न फुली डिस्ट्रॉयड बाय अ हेल स्टॉर्म। बारिश के कारण इसकी सारी कॉर्न डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये ही डिमांड एज मच मनी एज ही नीड। वो पैसा मांगा था गॉड से, लेकिन स्वार्थी नहीं था ये, ठीक है। ही इज नॉट सेल्फिश। क्वेश्चन में बोला था ना कि सेल्फिश वर्ड का यूज करके आप आंसर दीजिएगा, तो यहाँ पे सेल्फिश वर्ड यूज हो गया कि वो अपनी जरूरत पूरा करने के लिए मांगा था, स्वार्थी नहीं था। ही वरीज अबाउट द फैमिलीज, उसको फैमिली की टेंशन थी। स्टूपिड भी नहीं था। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज लव टू सी द लेटर टू गॉड। जब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज देखते हैं कि गॉड को लेटर लिखा गया तो हंसते हैं पहले। However, he is not a comic character. It is a firm faith in God which inspire him to write the letter to God. He has unquestioning faith. उसका unquestioning faith रखता था God में. Postmaster send money to him on behalf of God. पोस्टमास्टर क्या करते हैं, पैसा भिजवाते हैं बिहाफ ऑफ गॉड। कहने का मतलब कि गॉड की साइड से पैसा भिजवाते हैं। पैसा तो खुद भेजते हैं, लेकिन उस लैंको को लगे कि गॉड ने भिजवाया है, ठीक है। बट लेंको कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ ब्रंच ऑफ क्रूक, लेकिन फिर भी लेंको को लगता है कि यहाँ के एम्प्लॉयज बेईमान है। इट डज नॉट मीन लेंको इज अनग्रेटफुल। इसका मतलब ये नहीं कि लेंको अनग्रेटफुल है, क्योंकि ही डज नॉट नो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैव हेल्प हिम। वो इसलिए बेईमान बना देता है क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि मेरी हेल्प यही लोग किए हैं। टू सम अप, लेंको इज अ हॉनेस्ट पीपल। पूरा मिला जुला के बोला जाए तो लेंको एक हॉनेस्ट पीपल है, और ही इज हार्ड वर्किंग इन फॉर्म बिलीव इन गॉड। बिलीव ऑफ गॉड इसके अंदर बहुत ज़्यादा था। ही हैज़ सो मच फेथ इन गॉड दैट ही wrote a letter to God। इसलिए वो लेटर लिखता है क्योंकि बहुत ज़्यादा विश्वास था, उसे लगता है गॉड मेरी हेल्प करेंगे। 6th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि देयर आर टू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ। हाउ आर दिस कॉन्फ्लिक्ट इलस्ट्रेटेड? तो क्वेश्चन ये कहा गया कि एक ह्यूमन और नेचर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, एक ह्यूमन के बीच कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। आप उसको दिखाइए, यहाँ पे शो कराइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको पहले फुली समझा देती हूँ, उसके बाद आंसर पढ़ती हूँ। कि ह्यूमन और नेचर के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि ह्यूमन में हमारा एक लैंको हो गया, और नेचर में जो बारिश हो जाती है, उसका जो फसल ख़त्म हो जाती है, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना। और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं और लैंको के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ हेल्प भी करते हैं और बेईमान भी कह देता है, ठीक है। इसको देख लेते हैं आंसर के अकॉर्डिंग। वी फाइंड कॉन्फ्लिक्ट between human nature in the belonging of this story. Lanko is a farmer. He has a cornfield promising good harvest. Lanko एक फार्मर है जो कि वो सोचता है कि हमारी हार्वेस्ट बहुत अच्छी हो, बहुत खुश भी रहता है अपनी फील्ड को देख करके। बट नेचर प्ले हैवॉक, इसका उल्टा हो जाता है कि a terrible hailstorm destroy all hope of Lanko as well as his cornfield। लेकिन नेचर ने ये कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दिया कि उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। द सेकेंड कॉन्फ्लिक्ट इज, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं कि लैंको के बीच और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बीच होती है, जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पोस्ट ऑफिस
वाले 70 पैसोज ही इकट्ठा करके दे पाते हैं, ठीक है। पोस्ट मास्टर सेंड 70 पेसोज टू लेंको ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, वो 70 पेसोज इकट्ठा करके दे पाते हैं। लेंको बिकम एंग्री, लेंको गुस्सा हो जाता है। व्हेन ही काउंट इट एंड ही डिमांडेड 100 पेसोज, गुस्सा इसलिए होता है कि हमने 100 पेसोज भगवान से मांगा था, भगवान ने हमें 100 पेसोज दिया होगा, लेकिन 30 पेसोज ये यहाँ के एम्प्लॉयज खा गए होंगे। दोबारा वो लेटर टू गॉड लिखता है, ठीक है, गॉड को लेटर लिखता है इन विच ही डिस्क्राइब, वो लिखता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज यहाँ के बंच ऑफ क्रुक्स हैं, और वो गॉड को रिक्वेस्ट करता है कि जो भी पैसा भिजवाइए पर्सनली भिजवाइए, ठीक है, बाई पोस्ट ऑफिस मत भिजवाइएगा। गॉड को लेटर लिखता है, ये बात कहता है कि लेंको को लगता है कि गॉड कुड नेवर मेक अ मिस्टेक, गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज माइट हैव टेकन द मनी, गॉड कभी मिस्टेक नहीं कर सकते, यहाँ के पोस्ट ऑफिस से ज़रूर मेरा पैसा ले लिए होंगे। हियर ही सी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लैंको एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, यहाँ पे देखिए लैंको और पोस्ट ऑफिस के बीच हमने कॉन्फ्लिक्ट देख लिया, ठीक है। क्वेश्चन में 2 कॉन्फ्लिक्ट बताया गया था, ह्यूमन और नेचर के बीच, जो कि हमने देखा कि लैंको की फसल खराब हो जाती है, ये बाई नेचर खराब होती है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और लैंको का पैसा एम्प्लॉयज वाले ले लेते हैं, ऐसा वो सोचता है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो गया ह्यूमन की बीच, ठीक है। तो ये आंसर होता है आपका कंप्लीट, इसी के साथ आपका चैप्टर भी होता है कंप्लीट। तब तक के लिए बाय।